नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं जीके का हमारा पहला प्रश्न। तो क्या है जीके का पहला प्रश्न? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? अच्छा, ये बताइए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जो नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, वो क्यों बनाए गए हैं, किसको जोड़ने के लिए बनाए गए? तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के आवागमन के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्यों क्यों जाना है हमें इधर से उधर? तो ये जो इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? व्यापार केंद्रों को वो राजधानी से जोड़ते हैं। व्यापार केंद्रों को किससे जोड़ते हैं? ये राजधानी से। किससे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों को राजधानी से। व्यापार केंद्रों को राजधानी से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्या जरूरत है इनको व्यापार केंद्रों को राजधानी को जोड़ने की? क्यों, क्या जरूरत है? अच्छा, एक बात बताओ, कोई सी ऐसी चीज है हमारी लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, जो व्यापार के बिना संभव है? हम हर एक चीज क्या करते हैं? खरीदते हैं, बेचते हैं, यही तो करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं। अगर ये लेन देन नहीं होगा तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं? राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे हैं, वो व्यापार केंद्रों और राजधानियों को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट कमीशन। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना? तो ये हुई है हमारी वर्ष 2002 में। कब हुई है? वर्ष 2002 में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की जो खोज की थी वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। तो कौन कौन थे वो? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी। रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी कौन थे? ये पति पत्नी थे, यानी कि हस्बैंड वाइफ थे। मैडम क्यूरी। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पार्ट को दी गई है, किस अंग को दी गई है? तो ये जो जिम्मेदारी है ये दे रखी है सिक्योरिटी काउंसिल को, यानी कि सुरक्षा परिषद को। किसको दे रखी है? सुरक्षा परिषद। यानी कि सुरक्षा परिषद का क्या काम है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो गठन था वो किया गया था वर्ष 1972 में। कब किया गया था? वर्ष 1972। कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त क्या है? यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा? आप बताओ, पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा? यानी कि मैं मान लो पृथ्वी पे कोई लाइन ड्रॉ करूं और उससे मैं सर्कल बनाना चाह रही हूं, तो सबसे बड़ा सर्कल कहां पर बनेगा? सबसे बड़ा वृत्त कहां होगा? तो मैं एक चीज जानती हूं कि भूमध्य रेखा
जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्कल होगा, यानी कि सबसे बड़ा वृत्त होगा। तो सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा पृथ्वी का? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अच्छा, यह सबसे पहले किसने बताया हमको? आज हमको सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगर कि कोई हमें नहीं बताता तो हम ये भी तो बोल सकते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अगर हमको नहीं पता होता कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हम ये भी तो कह सकते थे कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता हो, या फिर हो सकता है कि पृथ्वी किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाती हो। लेकिन आज तो हमें ये पता है, लेकिन ये हमें पहले सबसे पहले किसने बताई थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है? तो किसने बताई होगी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने हमें बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कोपरनिकस। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? पहला भारतीय जिसने रोबोट से सर्जरी की थी कौन है? कौन है पहले भारतीय? पहले भारतीय A.K. हेमिल। A.K. हेमिल। A.K. हेमिल। क्लियर है? A.K. हेमिल भारत के पहले व्यक्ति हैं, यानी कि वो पहले भारतीय हैं जिसने रोबोट से सर्जरी की है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूं। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। कौन है? कारावती। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो लक्षद्वीप है वो इंडिया के किस भाग में है? बंगाल की खाड़ी में है या अरेबियन सी में है, यानी कि अरब सागर में है? तो जो लक्षद्वीप है वो किधर साइड है? अरब सागर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। ठीक है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? अफ्रीका के अश्वेत, अश्वेत मतलब जो व्हाइट नहीं है, यानी कि ब्लैक। अश्वेत, अश्वेत का मतलब है जहां के लोगों का रंग सफेद नहीं है। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। अश्वेत यानी कि वो कैसे हैं? काले। तो कौन सा राष्ट्र है जिसे सबसे पहले स्वाधीनता मिली थी? तो कौन सा राष्ट्र है? घाना। घाना। घाना अफ्रीका का अश्वेत राष्ट्र है जिसको सबसे पहले अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले घाना को स्वाधीनता मिली थी। किससे मिली थी? श्वेत लोगों से, व्हाइट से। ठीक है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ये एक नाटक है जिसको किस कवि ने लिखा है? तो इसको लिखने वाले कौन हैं? महाकवि कालिदास जी। महाकवि कालिदास जी। तो कालिदास के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो कैसे कवि बने, महाकवि कैसे बने वो। अगला प्रश्न, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह हमारे भारतीय वैज्ञानिक, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है?
प्याज में जो भाग खाते हैं वो कौन सा भाग है? जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल है, फूल है, क्या है? तो जो प्याज में जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है तना। क्या होता है? तना। हम प्याज का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले वैज्ञानिक जो पहली बार अंतरिक्ष में गए कौन थे? तो कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जो अंतरिक्ष में गए। राकेश शर्मा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है और इसको कब छोड़ा गया? तो हमें पता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या होगा? आर्यभट्ट। क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट। इसे कब छोड़ा गया? तो इसे छोड़ा गया सन 1975 में। कब छोड़ा गया? सन 1975 में। ठीक है। अब इसका नाम आर्यभट्ट दिया गया। आर्यभट्ट किसके नाम पे दिया गया? हमारे एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, गणितज्ञ कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे एक गणितज्ञ वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें सबसे पहले शून्य दिया था। शून्य दिया था इन्होंने। और भी बहुत सारे योगदान हैं इनके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे पर जब जंग लग जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? लोहा खराब हो जाता है? वो तो हो जाता है। और क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाता है। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी है? जहां पर आज क्या बन रहा है? हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे पर है? तो अयोध्या नदी जो है वो सरयू नदी के किनारे पर है। हालांकि आज हमें सरयू नदी दिखती नहीं है। ये किसके किनारे पर है? अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर बसा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है अरब सागर की रानी? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन नगर को, कोचीन शहर को। कोचीन, कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। क्या कहा जाता है कोचीन को? अरब सागर की रानी। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? अभिज्ञान शकुंतलम और प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? महाकवि कालिदास जी ने। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो किस देश के हैं? सबको पता है कहां के होंगे? अमेरिका, यूएसए।
अगला प्रश्न बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सबको पता होगा इसका उत्तर। मेरे हिसाब से इसका उत्तर सब जानते होंगे। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? हमारे बेसिक कलर कौन कौन से हैं, जिनको हम बेसिक कलर बोलते हैं ना, प्राथमिक रंग यानी कि बेसिक कलर कौन कौन से हैं? तो मैं जानती हूं बेसिक कलर कौन कौन से हैं। लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये तीन क्या है? प्राथमिक रंग हैं। बेसिक कलर जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं रंगों से बाकी के रंग बनाए जाते हैं, इनके मिश्रण से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज जो हमारी बनी थी उसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग जी। आत्माराम पांडुरंग जी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अधिवेशन यानी किस सेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? 1896 में। अच्छा मुझे बताओ, वंदे मातरम किसने लिखा है? किस उपन्यास से आया और किसने लिखा है? मैंने ये करा दिया है। तो वंदे मातरम हमारा क्या है? पहली बात तो ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या ये? राष्ट्रीय गीत। किस उपन्यास से लिया गया? ये लिया गया आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हमें पता है कि ये कहां पर है? हमारे उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून क्या है उत्तराखंड की? तो देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है, कैपिटल सिटी। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि अरावली जो पर्वतमाला है वो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वो है गुरु शिखर। कौन से पर्वत पर है? गुरु शिखर। कौन से पर्वत पर है? माउंट आबू। कोई परेशानी हमें यहां तक? सब क्लियर है? अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो पहली बात तो हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अच्छा मुझे बताओ कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के किस दिशा में है, किस पार्ट में है, किस हिस्से में है? तो पूर्व में। अरुणाचल प्रदेश को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या है? उगते सूरज का प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर उगता है, कहां पर दिखाई देता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।